मीता वास्तु शक्ति में आपका स्वागत है। मैं अमिता कोहली, आपकी वास्तु सलाहकार, लेकर आई हूं आपके लिए कुछ नए विचार और उपचार। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि वास्तु हमारे जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है या इसका महत्व क्या है और क्यों हमें इस वास्तु शास्त्र को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, अपने जीवन के लिए हमारे लिए क्यों उपयोगी है। विश्वकर्मा प्रकाश पुस्तक में भारतीय ज्योतिष और ग्रह निर्माण वास्तुशास्त्र का प्रमाणिक एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में विश्वकर्मा जी ने वर्णित किया है, आम लोगों के लिए विचार रखे हैं, वर्णन करके बताया है कि हमें वास्तु को एक जनसाधारण को अपने जीवन में किस तरीके से इसका पालन करना चाहिए। प्राचीन काल में त्रेता युग की बात है। भगवान शिव और अंधकासुर के बीच में युद्ध हो रहा था। जब भगवान शिव ने अंधकासुर का वध किया तो भगवान शिव के मस्तक से पसीने की एक बूंद इस धरा पर गिरी, और जब ये बूंद इस धरा पर गिरी तो एक बहुत ही बड़े विशाल जीव का निर्माण हुआ। उस जीव की उत्पत्ति हुई। वो जीव इतना भयानक था, इतना बड़ा था कि सभी देवता और दानव उस जीव को देख करके भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती करी, ब्रह्मा जी देखिए ये किस प्रकार का जीव है, क्योंकि वो जीव इतना बड़ा था कि उसमें तीनों लोगों को ग्रास बनाने की क्षमता थी, यानी कि तीनों लोगों को वह आसानी से निगल सकता था। ब्रह्मा जी ने जब उनको देखा तो उस जीव ने ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना की। वो कहने लगा कि आप ब्रह्मा जी, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि क्रिएटर है और जीव हमारे इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज की उत्पत्ति होने का कारण है। तो उस जीव ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी, आपने मुझे उत्पन्न किया है, आप ही सारे जीवों का उत्पत्ति करते हो, आपने मुझे उत्पन्न किया है, लेकिन मेरे को ये सब लोग क्यों पीड़ित कर रहे हैं, जबकि मेरी उत्पत्ति तो आपने की है। तब ब्रह्मा जी ने उनको अपने मानस पुत्र की संज्ञा दी कि आप मेरे मानस पुत्र हो। जब ब्रह्मा जी ने उनको अपना मानस पुत्र माना तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप इस धरती पर उल्टे लेट जाइए, औंधे लेट जाइए, और आप औंधे लेट जाइए, आपकी पालना का मैं आपको वचन देता हूं। जब वो जीव ब्रह्मा जी ने जब उनको कहा तो वो जीव उल्टा धरा पर लेट गया। जब ये जीव धरती पर उल्टा लेटा हुआ था तो सभी देवता और दानव उस जीव के ऊपर विराजित हो गए। स्वयं ब्रह्मा जी उनके सेंटर पॉइंट यानी कि मध्य स्थान पर बैठ गए। इस प्रकार सभी देवी देवता ब्रह्मा जी सब इस वास्तु पुरुष के ऊपर बैठ गए। अब चूंकि इस पे देवता भी विराजमान थे, देवी देवताओं की बैठने की वजह से इसको उन्होंने वास्तु पुरुष की संज्ञा दी कि ये इनका नाम वास्तु पुरुष होगा। और ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया, वास्तु पुरुष को वरदान दिया कि जो भी मनुष्य या जो भी इस धरती पर कोई भी निर्माण कार्य करेगा, कोई भी से मतलब कोई भी निर्माण कार्य, किसी गांव का निर्माण, किसी शहर का निर्माण, किसी नगर का निर्माण, किसी दुर्ग का निर्माण, किसी कॉलोनी का निर्माण, या कुएं का निर्माण, तालाब का निर्माण, या किसी भवन का निर्माण, ऑफिस का निर्माण, या फैक्ट्री का निर्माण, मतलब कि जो भी कोई निर्माण कार्य करेगा तो सर्वप्रथम वह आपको भोग देंगे। तो यानी कि हम उनको बलिदान स्वरूप हम उनको भोग लगाएंगे, हम उनकी तृप्ति करेंगे, उनका पेट भरेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी मनुष्य इस प्रकार से उनको भोग लगाएगा, यानी कि भूमि की पूजन करने के पश्चात कार्य आरंभ करेगा,
तो वास्तु देवता तृप्त होंगे और उन उन जीवों को वो अपना आशीर्वाद देंगे। तो ये बात बिल्कुल चरितार्थ होती है, बिल्कुल सत्य है कि जब हम किसी भी कार्य को शुरुआत करने से पहले वास्तु का पूजन करते हैं तो वो हमारे लिए एक आशीर्वाद स्वरूप बन जाता है। इसी प्रकार देवी देवता सब उसके ऊपर विराजमान हुए और ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो भी मनुष्य, चूंकि वास्तु एक पुरुष के अनुसार इस धरती पर औंधे लेटे हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि जो वास्तु पुरुष की संरचना है, इस संरचना को जानकर समझकर जो इसके ऊपर निर्माण कार्य करेगा, जिस प्रकार से जहां वास्तु पुरुष का सर है वहां वही एक्टिविटी, या दोनों कोहनी है तो कोहनी पर कोहनी की एक्टिविटी, या घुटने हैं तो घुटनों पर उनकी वही एक्टिविटी। मतलब इस तरीके से जो वास्तु पुरुष के अंगों की संरचना को ध्यान में रखकर जो भी निर्माण करेगा तो वास्तु पुरुष उस जीव की पुष्टि करेंगे। और इसी तरीके से जो व्यक्ति वास्तु को ध्यान में ना रखकर गलत निर्माण कार्य करेगा तो वास्तु देवता का वो ग्रास बनेगा और वास्तु देवता उसका पतन करेंगे। तो यही रीजन है कि जब वास्तु के अनुसार किसी घर की, ऑफिस की, फैक्ट्री की, किसी भी की भी रचना संरचना करी जाती है तो उस घर में रहने वाले सदस्यों की प्रगति समय के अनुसार बहुत अच्छी होती है। उस घर में रोग, परेशानियां, आपसी मन मुटाव, कलेश वगैरह नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वास्तु के अनुरूप सारे कार्यों को किया हुआ होता है। और जब हम वास्तु के अनुसार कोई कार्य नहीं करते या वास्तु देव की संरचना के अकॉर्डिंग वो सब चीजें नहीं बनी होती हैं, या मान लीजिए कि वास्तु पुरुष का मस्तक है, वहां पर हमने कोई गलत एक्टिविटी शुरू कर दी है या कोई गलत काम हमारा वहां टॉयलेट बन गया है या कुछ हो गया है, तो वो वास्तु पुरुष दूषित होते हैं। तो जब वो दूषित होते हैं तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस तरीके से अगर कोई तुम्हें दूषित करेगा तो वो व्यक्ति निर्धन ही इस मृत्यु लोक को प्राप्त होगा। वो व्यक्ति निर्धन ही मृत्यु लोक को प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम सरल शब्दों में समझें, कि अगर हम वास्तु के अनुसार चीजों को प्लेस करते हैं या निर्माण करते हैं तो हमारी प्रगति सुनिश्चित हो जाती है। और अगर हम वास्तु के अनुसार चीजों को नहीं बनाते हैं तो इसमें हम लोगों के लिए नई नई परेशानियां जन्म लेती हैं। अब जैसे मैं कहीं भी विजिट पे जाती हूँ या अपने मित्रों से मिलती हूँ तो उनमें से कुछ एक मित्र ऐसे भी होते हैं जो मुझे स्पेशली ये बात बोलते हैं कि हम वास्तु को नहीं मानते। तो मैं उनसे ये कहती हूं कि आप वास्तु को मानते नहीं, आप वास्तु को जानते ही नहीं। देखिए, मानने और जानने, इसके अंदर एक बहुत बारीक सी थिन लाइन होती है। और चूंकि हम लोग मानव हैं तो हमें ये कहने में कि हमें इस चीज की जानकारी नहीं है या मैं इसको जानती नहीं, तो ये हमारे थोड़े से मान के खिलाफ हो जाती है, या ये कह लीजिए कि इस चीज को इंसान बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो जैसे चिकित्सा शास्त्र है, अब चिकित्सा शास्त्र में कैसे किसी को पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, या कोई अंग भंग है या कोई परेशानी है, तो कैसे डॉक्टर्स वो दवाई दे करके एक छोटी सी गोली लेते ही हमारा बुखार उतर जाता है। तो अगर ये कहें कि हम नहीं मानते तो ये चीज इस तरीके से नहीं सत्यापित होती, क्योंकि आप ये देखिए कि हमें ये नहीं पता कि ये गोली बनती किस तरीके से, हमें उसकी जानकारी नहीं है, या डॉक्टर्स किस तरीके से काम करते हैं, हमें इस साइंस की जानकारी नहीं है। लेकिन हम ये कहें कि हम मानते ही नहीं तो वो हमारे लिए ज्ञान की कमी ही होगी। इसी तरीके से वास्तु है, अगर हम ये कहें कि हम इसे मानते नहीं तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आपको इसको जानने की जरूरत है। जब आप इसे जानेंगे तो हमें अपने जीवन को, क्योंकि किसी भी सत्य को
मानने या जानने, ये यूं कह देने से कि हम मानते नहीं, उसकी सत्यता कुछ कम नहीं हो जाती है। ये हमारे ऋषि मुनियों का शास्त्र है। हम सनातनी हैं और हम अपने रीति रिवाजों को, अपने रिचुअल्स को उसी तरीके से मानते हैं जैसे कि जब एक बच्चा है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में हमें अगर अच्छी तरीके से पता नहीं है तो हम, हमारे पेरेंट्स ने हमें जो बताया, हम उस चीज के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करके आगे बढ़ जाते हैं। एक माँ अपने बच्चे से कहती है कि ये आपके पिता हैं। बच्चा पैदा होते ही ये समझ जाता है कि ये मेरे पिताजी हैं, लेकिन ये मेरे पिताजी हैं इस चीज को क्लियर करने के लिए माँ को कोई भी सबूत देने की जरूरत नहीं होती है। जबकि ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ये हमारे बड़े बड़े ग्रंथ, पुराण, इन सब के अंदर सारी चीजें अच्छी तरीके से वर्णित की गई है। जरूरत है तो हमें इन चीजों के बारे में जानकारी लेने की। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपको अगले वीडियो में फिर मिलती हूं। जब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू।